अब जो कि मुफ्ती साहब ने जो एतराज किया उसका जवाब मुख्तसरन से मैं पेश करूंगा। पहला एतराज तो ये है, होता है आप हजरात का ये नजरिया है ना कि अल्लाह के नेक बंदे औलाद भी दे सकते हैं, तो इनके औलाद देने का तरीक़ेकार क्या होता है? एक तरीके इज्जत ने इनके लिए कोई स्टॉक रखा हुआ है, कोई फैक्ट्रियां हैं कि वहां से औलाद उठाते हैं और जो इनसे औलाद मांगता है उसको अता कर देते हैं, उसको दे देते हैं। तो सामीन ये हमारा तीसरा सवाल है कि जनाब आपको ये पीर जो देते हैं बच्चे कैसे देते हैं, यानी कोई औरतें जाती हैं फिर किस तरीके से, जिनका जो अंदाज था बहुत बुरा था, वो मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। उस रवायत है तारीख इब्न सखर के अंदर भी, अल-मुअज्जम अल-कबीर के अंदर भी, कि ऐसे अल्लाह के वली हैं जब उनमें से एक मरता है तो उसकी जगह अल्लाह ताला एक और जो है ना वो मुकर्रर कर देता है। और अल्लाह के वली ज़मीन के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं, तक क़यामत तक रहेंगे। उनके सबब अल्लाह तुम पे ज़वाल को टालता है, तुम पे फसलें उगाता है, तुम पे बारिशें बरसाता है, तुम पे रहम करता है, तुम्हें औलादें अता करता है उनके सबब, उनके वास्ते। तो इंशाल्लाह वो हमारी गुफ्तगू हो चुकी। अब चूंकि इल्ज़ामी जवाब है तो मैं प्यार से दूंगा, लेकिन मुफ्ती साहब बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि आपने जो अंदाज बनाया उसी का जवाब उसी तरीके से। किताब का नाम है, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा, अशरफ सवाने, मौलाना अशरफ थानी साहब की हयात पर लिखी किताब है। अब औलादें कैसे देते हैं पीर, देखिएगा। और दूसरी अल-महफूज़ात हकीमुल उम्मत अल-इफ़ादात अल-यौमिया, अशरफ थानी साहब के महफूज है। थानवी साहब की नानी, अब मैं देखें बिल्कुल आप जानते हैं कि मेरा ये अंदाज नहीं, लेकिन जो किताबों में बात लिखी है वही उसी इल्ज़ामी जवाब, सवाल का जवाब। मौलाना थानवी साहब की जो नानी अम्मी है ना, उन्होंने मौलाना थानवी साहब की अम्मी जान को साथ लिया और गए किसके पास, हाफिज गुलाम मुर्तज़ा मजज़ूब पानीपती के पास। और जा करके मौलाना थानवी साहब की नानी ने, ये मौलाना थानवी साहब की जो वालदा हैं, जो अम्मी जान हैं, उनकी जो अम्मा है, उन्होंने इमरान थानी साहब की वालदा को साथ लिया और मजजूब के पास गई, गुलाम मुर्तज़ा मजजूब के पास, और जाकर कहा मेरी इस बेटी के बेटे जिंदा नहीं रहते। तो मजदूर साहब ने कहा जा मई क्या याद करेगी, तेरी इस बेटी के 2 बेटे होंगे, एक तेरा और एक मेरा। अब मुझे ऑपरेशन करना आता है, मैं जवाब दे सकता हूँ जिस तरीके से सवाल किया गया। कहते हैं जी फलां बाबे वाली सरकार ने सुन्नियों की फलां लोगों को ये औलाद दी। मुझे उस पर कमेंट्स नहीं, मुझे कमेंट्स इस पे है कि थानी साहब कहाँ से आए हैं। बच्चों मुर्तज़ा साहब ने अपना हिस्सा डाला है जानते हो ना, मैं मुझे छेड़ो नहीं, ठीक है। तो मैं इसका इल्ज़ामी जवाब सिर्फ इल्मी तौर पर किताब के में दे दिया कि अगर तुम कहते हो वली कैसे बेटे देते हैं, तो जैसे थानी साहब पैदा हुई हैं ना, थानी साहब की माँ और उनकी नानी मुर्तज़ा मजजूब से जैसे बेटा लेकर आई, उसी तरीके से जो अल्लाह के वली में बेटे देते हैं। आप जो माना आप लेंगे उसी माने से मान लीजिएगा कि सुन्नी हज़रात का किताब वही है। फिर आप हैरान होंगे, ये हकायत औलिया है, और हकायत औलिया के अंदर शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस दिलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी के वालिद बुख्तियार काकी के मज़ार पर गए और जाकर मुराकिब हुए। तो अंदर से आवाज़ आई, जब बुख्तियार काकी ने मज़ार से, कहते हैं ना मदद नहीं करते भाई, मदद नहीं करते तो यहाँ फतवा कौन लगाएगा, लगाओ फतवा, नहीं मत करो ज़रा, यहाँ भी तो बोलो, सुनियो पर क्यों। ये देवबंदियत की अल्लाह की कसम, हर नस्ल जो आने वाली नस्ल होती है वो पहले से बड़ी गुमराह होती है। पहले उलमा में ये चीज़ें नहीं थी, वो अल्लाह के वलियों की मानते थे, कब्रों से बरकत लेने के भी कायल थे, लेकिन बाद में जूं जूं नस्ल आगे बढ़ती जा रही है ना, हर नस्ल दूसरी नस्ल से बड़ी गुमराह पैदा होती है। अब आप देखें शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस दिलवी गए, अभी शाह वलीउल्लाह पैदा नहीं हुई थी, माँ के पेट में थे। तो बुख्तियार काकी ने मज़ार से कहा अब्दुर्रहीम तेरे घर तेरी बीवी प्रेग्नेंट है और तेरे घर कुतुबुल अक़ताब शाह वलीउल्लाह पैदा होगा, तो होगा बेटा। कहते हैं पेटों की खबर कोई नहीं देता, इधर बुख्तियार काकी तो खबर से बता रहे हैं तेरे पेट में क्या है, तेरी बीवी के पेट में बच्चा है। वो मेरी बहस नहीं, वरना थनी साहब ने जमाल और में लिखा कि अबू बकर सदीक जो है बच्चा पैदा होने से पहले बता दिया था कि उनकी सोजा मोहतरमा जो है वो प्रेग्नेंट थी, वो बता दिया कि मेरी घर में बेटी पैदा हो गई, तो बेटी ही पैदा हुई। इसके अलावा 25 से ज़्यादा लोगों के वाक़यात जमाल औलिया के अंदर थानी साहब ने लिखे हैं, मेरा मौजू नहीं है, मैं मुख्तसरन क्लोज करना चाह रहा हूँ इसको। अच्छा, तो ये जवाब आ गया, बेटे कैसे देते हैं वली, और कब्रों से मदद भी करते हैं जी मेरी जान। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने पिछले एपिसोड में पेश कर दिया, तख्त बल्कीस कैसे लाए थे आसिम बिन बरखिया। ये वाक़या पेश करने के बाद मोहम्मद बिन उमर वासिद जमाल औलिया अशरफ थानी किताब है, 129 नंबर पेज है, मोहम्मद बिन वासिद का चैप्टर है। मोहम्मद वासिद कहते हैं
वो तो सलमान अलैहिस्सलाम का उम्मती बासित बिन बरकिया था, जो तख्ते बल्कीस मराकश से बगदाद में लाया था। कहा कि मैं उम्मत मोहम्मदिया का जो है ना वली हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा बगदाद उठा के मराकश में रख दूँ और मराकश को उठा के बगदाद में रख दूँ। तो थानी साहब जरा लगाए फतवा, और ये जो दावा है और वलियों की करामात की कॉम्पिटेंसी है, अख्तियार है, वली क्या कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हो गया सर। मोहम्मद बिन उमर कवाम इतने बड़े अजीम वली थे कि जमाल-उल-औलिया के सवा 130 के ऊपर जमाल-उल-औलिया में थानवी साहब लिखते हैं कि ये कहते थे, मैं अर्श के सतून ऐसे देख रहा हूँ जैसे तुम्हारे चेहरे देख रहा हूँ। जी, ये वलियों की निगाह का आलम है। फिर नबियों की निगाह का आलम क्या होगा? तो वली क्या कर सकते हैं, वली क्या होते हैं? तो वली ये होते हैं जनाब, वली ये होते हैं। उसके अलावा जनाब और कौन सा पॉइंट है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन याकूब बहुत बड़े अजीम बुजुर्ग थे। इनके बारे में जमाल-उल-औलिया के अंदर अशरफ थानवी साहब लिखते हैं, इसके नजर आ रहा होगा आपको। लिखते हैं कि मैं जब भी किसी हाजत के लिए सोचता हूँ और फिर मेरे दिल में जब कोई ख्वाहिश आती है तो मैं आसमान तर निगाह उठा करके आसमानों में लिखा हुआ देख लेता हूँ कि ये मेरी हाजत पूरी होगी या नहीं। हाँ, जो हाजत जो दिल जो काम अपने हुआ नहीं है, ख्वाहिश आई है, वो पूरी होगी या नहीं, आसमानों में देख लिया करते थे। थानी साहब लिख रहे हैं, लगाए ना कभी फतवा इधर भी तो लगाए। ये वली इतने जो कहते हैं जी वलियों की शान में गुलोब करते हो और वलियों को इतना बड़ा आप कॉम्पिटेंसी उनके लिए मानते हो, तो इनके ऊपर फतवा लगाओ फिर थानी साहब के ऊपर। इन्होंने वलियों की करामतों के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं, वकायत औलिया और दिक्र, आगे बात होगी। तो ये बात हो गई। फिर मोहम्मद शमसुद्दीन हनफी 178 जमाल-उल-औलिया थानी साहब, 50 राय लगी हुई हैं मेरे पास, मैं सिर्फ 3-4 पेश करके जा चाह रहा हूँ। मोहम्मद शमसुद्दीन हनफी से सवाल किया जाता, आप जवाब देते रहते। जब लोग थक जाते तो शमसुद्दीन हनफी साहब कहते थे, जमाल-उल-औलिया थानवी साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ पूछना है मुझसे पूछते रहो, अगर मुझे कुछ नहीं मालूम होगा मैं लोहे महफूज देख कर तुम्हें बता दूंगा। ये वली क्या कर सकते हैं, वली होते क्या हैं? भाई थानवी साहब से पहले पूछो, थानवी साहब को क्लियर करो, फिर हमारी तरफ आना, कोई बात नहीं, फिर हम बताएंगे वली क्या कर सकते हैं। पहले थानवी साहब की तरफ जनाब आप तवज्जो करें। वली बेटे कैसे देते हैं, थानवी साहब कैसे पैदा हुई है? सर बताओ लोगों को, ऐसे वली बेटे देते हैं जैसे थानवी साहब पैदा हुई हैं? नहीं, ये कोई नहीं बताएगा। अच्छा, फिर अकायत इम्तिहादुल सलूक के अंदर सफ़ा 182 भी लिखा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने बता दिया था पहले ही कि उनके घर में ज़ौजा में, कि पेट में बेटी है या बेटा है। फिर जनाब सफ़ा इम्तिहादुल सलूक अब्दुल रशीद गंगोही किताब है, सिर्फ 64 पे कहते हैं, वली को जब भी आप, तो अब्दुल रशीद गंगोही साहब जो हैं, अब्दुल रशीद गंगोही साहब ने इम्तिहादुल सलूक के अंदर वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि मुर्शिद की रूह को हाजिर नाजिर जानकर उसे तलब की जाए तो मुर्शिद मदद करते हैं। हाँ जी, तो जनाब फिर आप मुझे बताएं, अगर रिजवी ये अकीदा बयान करे तो फिर ये हो गया मुशरिक। अगर अहले सुन्नत के उलमा ये अकीदे बयान करें वो तो हो गया मुशरिक। और जनाब ये हो गए क्या? मुवाहिद। ये हो गया मुवाहिद। अपनी किताबों में ये चीज़ें लिखी तो ये हो गया मुवाहिद। तो ये पॉइंट भी हो गया। उसके अलावा जनाब इसके अलावा अकायत औलिया के 225 पर अब्दुल्ला के मुतालिक और अब्दुल्ला जान के मुतालिक लिखा हुआ है कि अल्लाह ने ऐसे वली थे कि अल्लाह ने उनको ऐसा अख्तियार अता फरमाया था, वो बच्चा पैदा होने से पहले बता दिया करते थे कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है। तो ये वली हैं। इनके बारे में कभी कमेंट्स करें कि क्या ये जो बता रहे हैं, ये सब कुछ जो इतने दावे कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को लिखा हुआ है, तो उनके खुद के मुतालिक तो छोड़िए, ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखने वाले वलियों के मुतालिक जमाल-उल-औलिया, हकायत औलिया, अशरफ थानी साहब, तो उनके मुतालिक क्या आप कहेंगे कि वो मुशरिक है या वो मुवाहिद हो गए? एक तो ये चीज़ हो गई। अब जमाल-उल-औलिया के अंदर मौलाना थानी साहब सफ़ा 219 पे लिखते हैं मोहम्मद शर्बीनी के मुतालिक कि वो ऐसे अल्लाह के वली थे कि उन्होंने बताया था कि मैं फलां दिन की फलां तारीख को दिन इस बजे मैं फौत हो जाऊंगा, और बाद में ऐसा ही हुआ कि वो उसी वक्त फौत हुए। और फिर आगे लिखते हैं कि ये शर्बीनी साहब इतने बड़े अल्लाह के वली थे। थानी साहब लिखते हैं कि ये इनकी एक औलाद तुर्की में रहती थी, हिंदुस्तान में, दूसरी अरब में और कोई तरकोज में। तो
तो क्या करते थे कि ये एक ही वक्त में हर जगह हाजिर होते थे। है जी, नहीं रिजी बात करें तो फिर फतवा शिरक। लेकिन अगर यही बात थानी साहब वलियों के लिए ये लिखे अपनी किताब में तो वो तो हो गए मवाहिद। यार कुछ हमें बताओ ना, है कुछ हमें समझाओ यार कम से कम। तो वो अल्लाह का वली, हम गए गौस पाक अपने मुरीदों की खबर सुनते हैं और वो हाजिर नाजिर हर जगह पे वो वलियों की सदा सुनते हैं, तो वो जब मुझे कहते हैं मुशरिक है। तो अब आप बताएं, एक ही वक्त में आपने सवाल किया था कि एक ही वक्त में वली से फलां भी सवाल कर रहा हो, मुख्तलिफ ज़बानों में कर रहा हो, तो मुख्तलिफ ज़बानों में सवाल करने वाला हर जगह पे हर किसी की यक वक्त कैसे सुन सकता है। तो मैं ये सवाल करूंगा कि मुझे बताएं, अगर वली से बहुत सारे सवाल करने वाले, हाजतें मांगने वाले मुख्तलिफ ज़बान के लोग एक ही वक्त में हज़ारों की तादाद में मांग रहे हों, तो वो कैसे सुनता है। सवाल आपका था, तो जवाब आप मुझे दीजिए कि एक ही वक्त में ये चार जगहों पर कैसे मौजूद होते थे। और जो अक्ल में आ जाए वो करामत क्यों कर हुई। तो करामत होती वो ये जो अक्ल में ना आए। तो ये जनाब जमाल औलिया के अंदर ये चीज़ भी आ गई। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुतालिक इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानी लिखते हैं कि हाजी साहब जब हतीम काबतुल्लाह में आए तो रूहानी आँख से देखा 360 वली की रूहें काबतुल्लाह के अंदर मौजूद थी। यानी 360 वली रूहानी तौर पर काबतुल्लाह में मौजूद थे। तो आकर कहा, हाजी इमदादुल्लाह मक्की साहब किसी हाजत में थे, मुश्किल में थे, तो कहा कि तुम लोग अल्लाह के वली 360 से ज़्यादा यहाँ पर रहते हो, तो मैं खाना खुदा में आया हूँ, तो अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम किस मर्ज की दवा हो। और हाजी इमदादुल्लाह मक्की कहते हैं, मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ, अब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो मेरी हाजत के लिए एक शख्स आ गया, उसने मेरी हेल्प कर दी, मेरी इमदाद कर दी। तो सर ये काबतुल्लाह के अंदर जा करके जो हाजतें वलियों की मदद ले रहे हैं, सर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर साहब मुवाहिद हैं या मुशरिक हैं, जरा ये भी जरा हमें बता दीजिए, है इनके बारे में जरा हमें फतवा दीजिए। और फिर इससे अगली बात ये है फतावा फरीदिया, जिसका नाम है फतावा देवबंद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी लेवल पर सबसे बड़ा जो फतावा देवबंदियों का है फतावा फरीदिया। उकाड़ा हकानिया खटक साहब, जो हकानिया उकाड़ा जो है ना मदरसा से बड़ा संजय हक साहब का, वो भी शहीद हुई है बकौल, जो शहीद हुई है अहमदाबाद की इशू में, उनके मदरसे के जो हेड थे, बानी थे, मुफ्ती शेख उल हदीस व तफसीर मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस कबीर फरीद साहब, फतावा फरीदिया जो ऊपर लिखा हुआ है टाइटल पर फतावा पाकिस्तान। उनसे सवाल किया गया कि अल्लाह के घर में काबतुल्लाह में जाकर के ये कहना, फिरे थे काबा में पूछते थे अजमेर का रास्ता, फिरे थे काबा में पूछते थे अजमेर का रास्ता, ये काबतुल्लाह के अंदर जाकर कहना कैसा है। जो आप कहते हैं इस शेर के अंदर खिलाफ शरअ कोई बात नहीं, क्योंकि खाना खुदा में भी किसी वली और मुर्शिद, कामिल मुर्शिद के बगैर खुदा कुर्बत नहीं मिलती। ये कह रहे हैं काबतुल्लाह में भी जाओ, अगर कामिल पीर और ना हो तो अजमेर का रास्ता ना पूछो तो अल्लाह फिर भी अपना कुर्ब अता नहीं करता। तो जनाब ये भी ज़रा हमें बता दीजिए कि ये जो काबतुल्लाह के अंदर भी जा करके वली से मांगना है, ज़रा ये फतावा फरीदिया वालों के मतलब कभी जुबान खोलिए, हम तो मुशरिक, ये मवाहिद हो गए। और आखिरी 3 पॉइंट, जमाल औलिया मोहम्मद बिन अलवी साहब, जमाल औलिया के अंदर जो मोहम्मद बिन अलवी साहब का चैप्टर है उसके अंदर थानी साहब लिखते हैं कि जंगल में उनका एक मुरीद फंस गया, उसने वहां से आवाज लगाई जंगल से कि मेरे मुर्शिद साहब मेरी मदद फरमाइए। और फिर मुर्शिद साहब ने उनकी मदद की, वो जंगल में फंस गया, मुर्शिद साहब घर पे। और मजे की बात, वो जो मुफ्ती राज साहब ने पेश की थी ना हदीस कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम जंगल में फंस जाओ तो कहो कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, तो बिल्कुल इसी हदीस के ऊपर अमल है। उन्होंने वहां पर पुकारा तो उनके जो मुर्शिद उन्होंने उसकी मदद की। हकायत औलिया का सफ़ा 222 है। देवबंद के मदरसे में हो गया झगड़ा इंडिया के अंदर, कासिम नूती साहब जो मदरसा है ना, हकायत औलिया के अंदर सफ़ा 222 की हकायत मौजूद है। झगड़ा हुआ अहमद हसन और फखरुल हसन के दरमियान में, लड़ाई हो गई, पूरे मदरसे के लड़के इकट्ठे हो गए। तो एक और मौलवी साहब जो कमरे में सो रहे थे वो बाहर आए और कहते हैं कि कासिम नूती साहब अभी तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने कब्र से तशरीफ लाई और उन्होंने मना किया है कि झगड़ा न करो। मैंने गाओ जालमो
तुम्हारे कासिम मोती साहब कब्र से निकल करके मदरसा देवबंद के अंदर होने वाली लड़ाई के बारे में इल्म भी रखते हैं और आकर के हेल्प भी करती हैं और समझा भी रहे हैं। तुम्हारे वली और वो कासिम मोती साहब जिन्होंने खत्म नबूवत के मुतालिक कैसे कैसे वर्ड लिखे हैं, तो वो जनाब अगर कब्र से आ करके अपने मदरसा देवबंद के अंदर मौलवी जो लड़ रहे हैं उनके दरमियान में सुलह करवा सकते हैं, तो मेरा कमली वाले मेरे गौस हज़ूर गौसुल आज़म बगदाद से निगाह इकरम करके रिजवी का दिल भी बदल सकते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो ये जनाब अकीदे की बात है। और ये जनाब इसके बारे में बताइएगा कि वो कब्र से कैसे आके हेल्प कर रहे थे अगर गैर अल्लाह की हेल्प तो हुआ। आगे कहते हैं जी इमदादुल मुश्ताक की सवाई सुनता बार एक कश्ती डूब रही थी, 6 वाक़े लिखे हैं, मैं एक ही पेश कर रहा हूँ। कश्ती डूब रही थी, हाजी अब्दुल्ला महाजिर मक्की का एक मुरीद कश्ती के अंदर था, उन्होंने हज के लिए जा रहा था और एक चादर ली थी जो हाजी अब्दुल्ला साहब को तोहफा देनी थी। रास्ते भंवर में कश्ती आ गई, कश्ती डूबने लग गई। इतने में हाजी अब्दुल्ला महाजिर मक्की हाय हाय हाय, वो जो मुरीद था ना उसने चादर उठा के अपने मुंह पे रखा, तो हाजी अब्दुल्ला महाजिर मक्की की आवाज़ आई कि पुत्र घबराना नहीं है, मैं आ गया हूँ, कश्ती डूबने नहीं दूंगा। और मैंने कहा तुम्हारे वली 7 समुंदर के अंदर जा करके अगर वो मदद को पहुंच सकते हैं तो मेरा गौस हज़ूर 11वीं वाला पीर जो है ना जरूर हम गरीबों के ऊपर निगाह कर सकता है जी। तो इसके अलावा ये 5 वाक़े और भी लिखे हैं जो कश्ती डूब रही थी, इनके वली पहुंचे एंड टाइम पर इत्तफाकन और जाकर ये कश्ती को डूबने से बचा लिया। आज इमदादुल मुश्ताक के अंदर 5-6 वाक़यात हैं, मैं एक पढ़ दिया बस। महबूब नक्काश का वाक़या और दीगर। और आखिरी वाक़या जी,